उसके अलावा इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने ऐसे समय में हमें पैदा किया है जिसमें कौन नहीं पैदा हुए। इतने संतों ने चाहा कि हम भी अनुग्रह के युग में होते, काश हम भी उस मसीहा को देख पाते। कितने तरस गए, मतलब उनकी आंखें उन दिन को देखते देखते बाट जोते जोते वो बेचारे चले गए, लेकिन मसीह के दिन को उन्होंने नहीं देखा। लेकिन हम देख कर भी, यशाया ने कहा ना, उसी में हमने मत्ती 13 का 17 से शुरू किया था, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नींद नूंद से थोड़ी देर जग कर मेरे प्यारे भाई बहनों पढ़ लीजिए, और इन वचनों को पढ़ने से काली बात नहीं बनेगी। आज एक रोटी कम खाना शाम को, और 5-10 मिनट प्रार्थनाओं में बिताना, और इन बातों को समझने का प्रयास करना। मत्ती 10 का 13 13 का 17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। हाँ, धन्य है तुम्हारी आंखें। 16 से बढ़, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो हमने ये बात सीखी थी कि मतलब ये जिस अनुग्रह के युग में मैं और आप पैदा हुए हैं, मसीह के युग में, अनुग्रह के युग में, उससे पहले भी बहुत सारे परमेश्वर के चाहने वाले थे बेचारे। दाऊद को कितना ही मौका मिला, दाऊद को कितना ही मौका था। इतना परमेश्वर का भूखा प्यासा, जैसे हिरनी किसके लिए हाँफती है। हमारे अंदर तो ये प्यास शायद कभी आएगी नहीं परमेश्वर के लिए। हमारे लिए तो प्यास किसकी है, हम तो सामरी स्त्री की तरह हैं। सामरी स्त्री किसमें अपनी प्यास को तृप्ति ढूंढ रही है, शरीर की खुशी में, संसार में, कोई पैसे में, कोई टके में, कोई धन में, कोई दौलत में, पृथ्वी की नासवान, शरीर की नासवान इच्छाओं में हम तृप्ति ढूंढ रहे हैं। दाऊद की तृप्ति इनमें नहीं थी। सिंहासन पर बैठने वाला है, हर चीज है उसके पास, लेकिन उसकी प्यास परमेश्वर का वो प्यासा है। कैसे, कितना, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी होती है। कह रहे परमेश्वर तेरी ड्यूटी पर मुझे एक दिन खड़ा रहना ही और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। तेरी ड्यूटी पर एक दिन खड़ा रहना। तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मैं क्या हो गया, मूर्छित हो गया। मतलब परमेश्वर के इतने भूखे प्यासे थे, लेकिन उस समय तक परमेश्वर ने अपने आप को इतना प्रकट कर कर नहीं दिया। वो परमेश्वर से मेल नहीं कर पाए बेचारे, वो परमेश्वर को अब्बा कर कर नहीं पुकार पाए। उनके अंदर पवित्र आत्मा या परमेश्वर का वो निवास नहीं बन पाए। उनके लिए वो बीच की दीवार कभी गिर ही नहीं पाई। पाप प्रभुता करता रहा, शैतान प्रभुता करता रहा, मृत्यु राज्य करती थी। आपने समझना है हम किस युग में पैदा हुए हैं। इसलिए हमसे ज्यादा क्या भी किया जाएगा, हिसाब भी लिया जाएगा। जितनी सुविधा हमें मिली है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आपने समझना। तो इधर हम प्रभु जो बात देखना है, जो ऐसा समझना है। प्रभु कह रहा है बहुतों ने देखना चाहे इन बातों को, लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन तुम देखते हो, तुम धन्य हो। और यूहन्ना 16 का 12 भी हमने पढ़ा था, एक बार और पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते या समझ नहीं सकते हो। मतलब अभी भी प्रभु ने बहुत कुछ रखा, यानी कि थोड़ा थोड़ा कर कर ही इंसान समझ सकता है। चेलों को बहुत 3.5 साल तक समझाता रहा, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ा। वो इनकार कर कर ही चले गए, समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय रखा है। क्रूस पर मरने के बाद पवित्र आत्मा आएगा। अब देखो ना, उसमें आगे पढ़ो क्या लिखा है। परंतु जब अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तब तुम्हें क्या करेगा। और हुआ भी ऐसे ही। यीशु मसीह के पीछे 3.5 साल तक चलते तो रहे। इन्होंने बेचारों ने
बहुत दावा तो किया था, प्रभु हम तेरे लिए अपनी प्राण भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ते समय पता भी, छोटी सी बच्ची के सामने बड़ा पतरस प्रेरित दावा करने वाला, पानी पर चलने वाला, क्या हो गया? इनकार कर कर जान बचाकर पतली गली से निकल लिया। मतलब देखो, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा इंसान के ऊपर अपने भेद को, और एक समय आया, ये ही पतरस उल्टा क्रूस पर लटक कर इसने सबूत दिया परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम का। यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर, उसके अलावा और कोई नहीं है। क्रूस पर प्रमाण दिया उसने, सबूत दिया। इन्होंने खून की अंतिम बूंद जब तक इस शरीर में से निकलकर जमीन पर गिर नहीं गई, इन्होंने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आराम नहीं किया भाई जी। आपने समझना इस भेद को। ये भेद आज बहुतों के लिए भेद ही है। आज उद्धार भी दुनिया के लिए भेद ही है। आज क्रूस भी औरों के लिए। एक समय था जब भेद था। आदम को कहा था इस तरह का वंश आएगा, ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। थोड़ा सा और आगे आज, फिर थोड़ा सा और आगे, थोड़ा 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 करके परमेश्वर अलग अलग समय में, अलग अलग युग में प्रकट करता आया। परंतु अंतिम युग में हमारे पास है 66। पतरस के पास 66 किताबें नहीं थी, मेरे और आपके पास हैं। पतरस के पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिखाने वाले इतने नहीं थे उनके पास। हमारे पास भंडार है। लेकिन हमारा मन किस में है? यह सवाल। हम किसके भूखे प्यासे हैं? सामरी स्त्री हैं क्या? सामरी स्त्री ने तो फिर भी जब प्रभु ने उससे बात किया, उसने घड़ा ही छोड़ दिया। उसकी प्यास बुझ गई और जाकर नगर को यीशु के पास लेकर आ रही है। हम तो उससे भी गए गुजरे। हम तो यीशु के पास आए, घड़ा लेकर आए और घड़ा लेकर ही वापस जा रहे, क्योंकि अभी प्यास बुझी नहीं है। अभी जिस स्रोत में से हम अभी पी रहे हैं, अभी वही स्रोत में से पीते जा रहे हैं। अभी इसमें से अभी तक क्या नहीं किया? प्यास अभी तक क्या नहीं हुई? बुझी नहीं है। तो हम कौन सो में है भाई जी? एक एक ने, मैंने भी, आप सब ने क्या करना है? आज ये बोलो कि आज प्रभु, आज ये वचन मेरे लिए, मेरी किस में तृप्ति है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मेरे साथ, मेरा परमेश्वर के साथ वो प्रेम है, संबंध है, वो प्रेम भरा? अगर नहीं है तो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? और किसी युग का इंतजार है क्या? ना तो और कुछ करना बाकी है क्या हमारे लिए? बहन जी, प्रेम प्रकट कर दिया क्या करके और दिखाएगा? क्रूस पर पूरा कर दिया। अब बारी आपकी है बहन जी, बारी आपकी है। अब यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है बैठकर इसे आप जोड़ लो। मैं झूठ बोलकर ये थोड़ा कहूंगा मेरे आने से मेरे पीछे आओगे आशीष मिलेगी, बरकत मिले। अरे भाई, अपने त्याग देंगे, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, क्लेश मिलेगा, बताया तो है। फिर क्यों आ रहे इसके पीछे भाई? हाँ जी। आज ज्यादातर को, आज शैतान भी दो सुसमाचार हैं। आज लोगों को बता रहा है कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें क्या मिलेगा? आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। ओ, प्रार्थना भवन पूरा भर जाता है। हाँ। क्योंकि छोड़ने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जाता। हाँ। प्रार्थना करो ये मिलेगा, प्रार्थना करो ये मिलेगा। कुछ छोड़ने की जरूरत, अरे कहां लिखा है कुछ छोड़ना है? ऐसों को प्रभु वचन भी बताएगा नहीं, बंद करके रखा उनके लिए। धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारे कान। ये क्या करते हैं? हम कुछ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? सामरी स्त्री या दाऊद या उसके तरह हैं? किसकी तरह? जक्कई। जक्कई को भी किसको देखने का मन था? यीशु को देखने का, यीशु को सुनने का मन था। घर बैठा रहा हो। जक्कई जितना व्यस्त कौन था? है था कोई? बहन जी, जक्कई से ज्यादा व्यस्त है क्या आप? लेकिन जक्कई नहीं है। जक्कई
चुंगी लेने वालों का सरदार है, बिजनेसमैन है। यीशु को सुनने का मन है तो वहीं थोड़ा बैठा है, अरे यार देखना तो चाह रहा था, क्या करूं, यीशु तो इधर बहुत दूर संगति है, क्या करूं। क्या किया जी उसने? वो निकला, पेट तो बाद पे मैं जी दुकान बंद करी, दुकान बंद किया, अपने काम को बंद किया। पहली रुकावट क्या है? पहली रुकावट क्या है? 15 दिन में आए हो भी समय से किसका वर्षन करेंगे? पास्टर तो होगा नहीं, ना प्रभु होगा। हम अपने आप को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने समझना, ये अवसर, मैं बहुत जो विषय सीख रहे हैं आप, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु कह रहा है धन्य है तुम्हारी आंखें, अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप सुन पा रहे हो, अगर आप इस वेद को समझ पा रहे हो तो आप धन्य हैं। क्योंकि दुनिया की बुद्धि भी, आंखें भी बंद हैं, विनाश की ओर जारी, भीड़ की भीड़। परमेश्वर कह रहा है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके, उन्हीं चेलों को यीशु मसीह सिखाता रहा, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। लेकिन एक समय आया, कौन सा समय? पेंतेकुस्त के बाद। तो हम देखेंगे हर परमेश्वर ने कितने युग है? सबसे पहले निष्कलंकता का युग है। इसकी समय अवधि क्या थी? आदम के बनाने से और उसके पतन तक का समय था। ये निष्कलंकता का युग है, ये इनोसेंट युग है। ये इसमें ज्यादा कुछ परमेश्वर की मांग नहीं, एक ही मांग है, इस एक ही आ गया, इसमें से नहीं खड़ा। वो उल्लंघन किया तो पाप में गए। और उसके लिए और सब कुछ है, लेकिन एक से मना था। शैतान उसी एक को कह रहा है इसी के खाने से तू जिंदा रहेगा, बाकियों के खाने से तेरा पेट भर नहीं रहा। तो हम इन घटनाओं को, इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्यार को, उसके अनुग्रह को कभी क्या नहीं कर पाएंगे। समझ, यीशु के बलिदान और उसके लहू और इस उद्धार की कीमत को समझ नहीं पाएंगे। इब्रानियों 2 में लिखा है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर आप कैसे बच सकते हो। यह उद्धार बहुत बड़ा है, सबसे कीमती था यीशु मसीह। स्वर्ग ने आपके लिए, जगत के पापियों अधर्मियों के लिए अपना सर्वोच्च दे चुका है। कितने साल हो गए? लेकिन आज भी हमने उद्धार पाया। कौन से समय का इंतजार कर रहे हो? कौन से समय का? एक सेकंड में युग बदल जाएगा, अनुग्रह का युग बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या करोगे? अनंत काल तक मौका नहीं है, और अनंत काल एक नरक है हमेशा का। आपका पति बचाने के लिए नहीं आएगा, वो भी उधर ही होगा। घुटने के बल बैठ जाइए, हाँ, सुस्ती आ रही हो तो। आपका पति भी उधर ही होगा, और आपका सारा जिनसे आप प्यार करते हैं उधर ही होंगे, और इधर से पकड़ेंगे। तो ये तो सच्चाई मालूम थी, तो मुझे भी नहीं बताया। मेरी शत्रु कौन है? तू है। क्या करोगे फिर? क्या करेंगे फिर? चिल्लाने, छतों पर चढ़कर चिल्लाने का वचन है ये। लोग जो कानों कान सुनते हो, क्या करो? छतों से क्या करो? आग में जा रही है दुनिया, लिखा है बहुतों को आग में से झपट कर क्या कर लो, निकाल लो। लेकिन हम तो खुद ही जा रहे हैं उनके साथ। प्रभु आया होगा, मरा होगा, खून बहा होगा, हमें उससे क्या मतलब? कौन परमेश्वर, किसने? अरे हमारे तो खुद के परमेश्वर हैं, हम तो खुद चलेंगे। आज दुनिया की सोच ये है मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन मैं और आप कैसे हैं? हमारी प्राथमिकता किन बातों के लिए, हमारा मन किन चीजों पर लगा है? ये अनुग्रह का युग जब इतना मतलब, जब स्वर्ग ने पूरी कीमत अदा कर दिया, आपको अब भेड़ बकरी लाने की जरूरत नहीं है। आपके और परमेश्वर के बीच में अब कोई बड़ी दीवार नहीं है, गिरा दी गई है। अब एक पापी पवित्र परमेश्वर के साथ मेल करने में एक सेकंड की क्या है, एक अंगीकार की क्या है, एक मन फिराव की क्या है? देरी है बस।
लेकिन यही नहीं हो पा रहा, यही नहीं पाया। देखो प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को अगर समझोगे तो आज ही ये बात आपके लिए क्या हो जाएगी, उद्धार का कारण बन जाएगी, आनंद का कारण बन जाएगी, आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा। अन्यथा चाहे हम ये हर रोज सुनते रहे ना, हमारी सोच हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी और प्रभु आकर भी चला जाएगा और ये युग भी बदल जाएगा और एंटी क्राइस्ट के युग में हम क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। फिर क्या होगा। आज यीशु आकर चला गया या आपकी मौत होगी, अनंत काल है, एक सेकंड मिलेगी, उधर एक पानी की बूंद, छोटी सी बूंद भी मिलेगी क्या, इधर तो ठंडा है, एसी बिना तो बैठा भी, उधर कौन सा एसी लगेगा, है एसी। प्रभु ने किसी चीज मतलब धोखे में नहीं रखा, प्रभु ने अंधकार में नहीं, हर चीज को क्या करके दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो इसमें रिकॉर्डिंग है, हमारे पुरखा सारे कहां गए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, कहां जा रही है दुनिया, इसमें सुन सकते हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अवसर नहीं है। हमारी नींद कब खुलेगी, हमारी आंखें कब खुलेंगी। प्रभु का वचन कहता है पहले जाकर उनकी आंखें खोल, सोए पड़े हैं लोग, उनकी समझ खोल ताकि वे अंधकार से ज्योति में आए, शैतान के राज्य से परमेश्वर के आएगा कौन, प्रभु जबरदस्ती खींच कर लाएगा क्या, आना किसने है, आना किसने है जी, आना मैंने और आपने, वो तो आ चुका है, वो तो कहां से आया, कितना झुक गया, पूरा सौर झुक के नीचे आ गया। लेकिन पता है हम उस आदम की औलाद है ना, सुधरता नहीं। वो ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहां है, लेकिन किधर छिपे हुए, झाड़ी के पीछे। परमेश्वर से कौन भागता है, जिसके अंदर पाप क्या करता है, राज्य करता है। प्रार्थना किससे नहीं होती, जिसमें पाप राज्य। वचन किसके लिए दूध नहीं है, प्रभु से कौन प्यार नहीं करता। दो मार्ग हैं सिर्फ, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप पाप से कभी प्यार नहीं करेंगे, संसार से कभी प्यार नहीं करेंगे, खुद से कभी प्यार नहीं, इस देह के द्वारा लूसीफर की महिमा नहीं करेंगे, इस बदन के द्वारा लूसीफर की महिमा नहीं होगी। आज लूसीफर की महिमा कर रहे हैं इस बदन से, सच्चाई जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके लिए बड़ा नहीं, इनके लिए कौन बड़ा, ज्यादाओं के लिए संसार क्या कहेगा, संसार की चिंता। इसलिए प्रभु ने कहा 3 प्रकार की जमीन में से फल आया नहीं। वो क्या हो गए, निष्फल हो गए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मतलब कि रिवाज नहीं है कि संडे को चलो 1-2 घंटा बैठकर नींद से कुश्ती लड़कर हमें बस एक गीत गाना है और बस थोड़ी देर क्या करना है वचन, इसका कोई फायदा नहीं होगा, कुछ 1% भी फायदा नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि ये वापिस यूं ही जाएगा, बोने वाले को बीज मतलब या तो ये हमारा न्याय करेगा या ये हमारा उद्धार करेगा, हमारी भलाई के लिए होगा, मेल मिलाप के लिए होगा, पापों की क्षमा के लिए होगा, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए होगा, या फिर अगर हमने मन कठोर किया, अभी भी अगर हम अपनी मर्जी से चले तो भाई साहब जी परमेश्वर कोई हमें लाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रभु खुद क्या कह रहा है, एक एक ने अंधकार को अप्रिय जानकर ज्योति को क्या जानना है, प्रिय जानना है। अंधकार को छोड़ना है, शैतान के राज्य को छोड़ना है,
लूसीफर की महिमा करना छोड़ना है, प्रभु की महिमा इस देह से करना है। इस देह से किसकी महिमा होनी है? प्रभु की। ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए दाम, आपको मालूम है इसको छुड़ाने के लिए स्वर्ग ने कितना बड़ा दाम चुकाया है। बकरी बलिदान नहीं करी, वो पापियों की समान नहीं था हमारी तरह सुख दुख, मतलब जो जिसने पाप में मजे भोगे थे ना। कभी भी गाली सुनकर किसी को, निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था, जब पापियों अधर्मियों के लिए बिना रहम के कुचला गया। तो इस युग में परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, अनुग्रह का युग है, पाप का समाधान हो चुका है, शैतान के सिर को कुचला गया है और मृत्यु का नाश कर दिया गया है। अब एक पापी के लिए और पवित्र परमेश्वर के लिए बीच में कोई पर्दा है क्या? कोई पर्दा, दीवार है क्या? लेकिन एक समय था कि क्या थी बीच में? दीवार थी भाई जी। दाऊद ड्यूटी पर है, अंदर नहीं आ सकता, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास नहीं है, उसका परमेश्वर से मेल नहीं। तो दाऊद से ज्यादा सौभाग्य किसको मिल गया? मुझे और आपको मिल गया। लेकिन दाऊद जितनी भूख प्यास है क्या हमें? दाऊद वहां स्वर्ग में घुसने देगा क्या? और बोलेगा रे मुझे तो इतना सौभाग्य मिला ही कौन नहीं, तुझे तो कितना सौभाग्य मिला। दाऊद से पार होकर आगे जाना है हमने। स्त्रियों से जन्मे हुए में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। अगर हम आत्मा से जन्मे हैं तो छोटे से छोटा भी यूहन्ना से क्या है? प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़े आगे प्रार्थना करें। मैं ज्यादा मीठा वचन है या थोड़ा सा कर? मीठे वचन से बात बनेगी। मीठा वचन मैं भी दे सकता हूँ मिलावट कर कर, लेकिन उससे इलाज नहीं होगा। आंखें नहीं खुलेंगी, बुद्धि नहीं खुलेगी। आज दुनिया को धोखा दे रहे हैं, शैतान भी प्रचार कर रहा है, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा काम कर रही है। तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यीशु पर विश्वास कर लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है परमेश्वर ने, और आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा आया तो तब चेलों को मालूम हो ये था वो भेद। और तो भी परमेश्वर ने सारा भेद चेलों पर प्रकट किस पर किया? हम देख रहे थे पौलुस पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने गहरे भेदों को। इसलिए पौलुस कहता है जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों पर ऐसा प्रकट कर नहीं दिया, मुझ पर क्या कर दिया परमेश्वर ने। तो हम क्या सीख रहे हैं? तो सबसे पहले अभी हम प्रार्थना करेंगे। अब अगली प्रभु की मर्जी है तो हम अगली बार से क्रम से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा युग था? निष्कलंकता का युग था। उसकी समय अवधि क्या थी? आदम के बनाने से उसके गिरने तक, पतन तक। उसके बाद कौन सा युग आरंभ हुआ? विवेक का युग। विवेक है ना इंसान के अंदर। ये कह रहा था ना मैं चलो अपने आप चलूंगा, चल कर दिखा, चल। अब कह रहा था ना मैं अपने आप चलूंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। शैतान की बात को मानना है ना। परमेश्वर का व्यवहार बदल गया, एकदम बदल गया। तो युग बदल रहा है, परमेश्वर बदल नहीं रहा, परमेश्वर का व्यवहार मनुष्य के साथ बदल रहा है। फल खाया, निकल इधर से। तलवार घूम रही है, मौत आ गई। उस समय से इंसान नरक में जा रहा है, तड़पने के स्थान में जा रहा है। मृत्यु राज्य कर रही है। परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर का व्यवहार बदल रहा है। मेरी बात को हल्के में लिया, वचन को हल्के में लिया, अपने जीवन को हल्के में लिया। किसने हल्के में लिया? मनुष्य ने, स्त्री ने, हवा ने। परमेश्वर के वचन में मिलावट किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ किया, परमेश्वर के वचन से कुछ घटा दिया, परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ भी दिया। आज यही हो रहा है।
वचन सीखने के लिए उनके पास समय नहीं है। पहले क्या कर रहे हैं? प्रचार। वचन जानते भी नहीं है। इसमें से कुछ घटा दिया, कुछ जोड़ दिया, कुछ क्या कर दिया? तोड़ मरोड़ कर दिया। इसलिए क्या कर रहे हैं? हवा ने क्या किया? यही तो किया था। तो सबसे पहले अनुग्रह का निष्कलंकता का युग था, उसके बाद विवेक का युग आरंभ हुआ। इसकी समय अवधि क्या थी? मनुष्य के पाप में गिरने से, मेरे साथ है सारे, मेरे एक्टिविटी पर नजर है आपकी या मेरे जो मैं बता रहा हूं उस पर नजर है? विवेक का युग कहां से शुरू हुआ? मनुष्य के गिरने से कहां तक? जल प्रलय में डुबाओ मारा सारी मानव जाति को। विवेक तो कह रहा था ना मैं चलूंगा, सारे क्या हो गए? तो हम क्रम से अगली बार देखेंगे और एक नक्शे में आपको बताकर कि कैसे परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर मनुष्य पर प्रकट कर, और जितना प्रकट कर कर दे रहा है, जितना दिया उसके अनुसार हिसाब लेगा। विवेक डालना ना अंदर। परमेश्वर के सत्य को अधर्म से दबाया, विवेक की आवाज को भी दबा रहा आज इंसान, वचन की आवाज को भी दबा रहा आज इंसान, पवित्र आत्मा की आवाज को भी दबा रहा आज इंसान, अपनी मर्जी पूरी करने में लगे हुए हैं। लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन सब मनुष्य की अभक्ति पर और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो इस सत्य को अधर्म से क्या करके रखते हैं? दबाए रखते हैं। विवेक भी गया। तो गंभीरता के साथ आप इन बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो विवेक का युग कहां खत्म हुआ? जल प्रलय की, नूह की बाढ़ के द्वारा। उसके बाद कौन सा युग शुरू हुआ? कौन सा युग आरंभ हुआ? मानसिक शासन का युग आरंभ हुआ। मनुष्य को अधिकार दिया परमेश्वर ने, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और मैं तुम्हारे नीचे कर देता हूं सब चीजों का के ऊपर तुम्हारा भय आएगा इनके अंदर। और अब क्या करो? तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और क्या करो? परमेश्वर ने उधर कुछ नहीं आज्ञा दिया, मतलब क्या नहीं करना, मतलब पर मनुष्य के हाथ में कुछ दे रहा है। एक समय आया था जब हाबिल का खून कर दिया उसके भाई ने, परमेश्वर ने मारा थोड़ा, लेकिन अभी परमेश्वर का स्वभाव क्या है? इसमें मानसिक शासन के युग में अगर तू अपने भाई को मारेगा तो तेरा भी खून बहेगा। तो मानसिक शासन का युग की अवधि क्या थी? नूह की किस्ती या जल प्रलय के बाद से, और कब तक? कब तक था? भाषा में गड़बड़ी तक था। तो सबसे पहले युग निष्कलंकता का, मैं अगली बार चार्ट बना कर लाऊंगा और फिर आपको उसको क्या करूंगा मैं, बताऊंगा उसको मैं। सबसे पहले निष्कलंकता का युग, फिर विवेक का युग, फिर मानसिक मनुष्य के शासन का युग परमेश्वर ने दिया। मनुष्य को थोड़ा सा अधिकार देकर देखा, अब तू क्या कर, तू चल। लेकिन तो भी इंसान चल नहीं पाया, पराजय आई, न्याय भी आया। मतलब परमेश्वर जिम्मेदारी सौंप रहा है, जब आप चल नहीं पाओगे न्याय आएगा, दंड आएगा, उसका सामना करने के लिए क्या रहें? तैयार रहें। मतलब जितना सौंपा है उतना परमेश्वर क्या करेगा? लेगा। हर युग में जितना परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा है उसके अनुसार हिसाब मांग रहा है, ढूंढ कर आ रहा है। हे आदम कहाँ है? पाप कर कर ये थोड़ा तो अपनी मनमर्जी कर कर अपनी मर्जी से चलेगा, कहाँ है? समय पर आकर पकड़ेगा। बड़े ऊंचे उद्देश्य से तुझे बनाया है, इसलिए थोड़ा बनाया था मेरे साथ संबंध तोड़कर और अपनी मर्जी से चल। मतलब हिसाब लेने वाला है, पूछने वाला
है और अनंत काल का एक क्या है, एक प्रोग्राम भी है और अनंत काल की एक क्या भी है, परमेश्वर के दंड भी है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मानसिक शासन का युग कहाँ तक था? ये अब्राहम की बुलाहट तक था। हाँ, इसमें बीच में भाषा में गड़बड़ी भी आया, उधर भी परमेश्वर ने अपने स्वभाव को प्रकट करके दिया है। लेकिन इसके बाद कौन सा युग आया? वायदे का युग आया। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या किया? वायदा दिया। वायदा दे रहा है परमेश्वर, इंसान को वायदा दे रहा है चलने के लिए। अब इंसान चल सकता है, वायदा दे रहा है, प्रतिज्ञा दे रहा है, वाचा बांध रहा है। अब तक चल नहीं पाया, अब क्या दे रहा है? वायदा कर कर दे रहा है। और ये कहां से कहां तक था? अब्राहम की बुलाहट से और सिनाई पर्वत पर लेकर आया परमेश्वर। वायदा किया था तेरे वंश को उधर से निकाल कर लेकर आऊंगा, तो सिनाई पर्वत पर फिर इधर वायदा का युग क्या हो रहा है? वायदे तो खत्म नहीं हुए, वायदे तो पूरे करेगा आगे भी सारे, और ना ही विवेक खत्म हुआ है। मतलब आगे और ज्यादा क्या देता आ रहा है परमेश्वर? फैसिलिटी देता आ रहा है, आराम देता है। लेकिन अनुग्रह आया नहीं अभी, क्रूस आएगा नहीं अभी, क्योंकि क्रूस को इंसान समझ नहीं सकता। इससे पहले व्यवस्था आनी है। व्यवस्था इंसान को बताएगी कि तू कितना पापी है और परमेश्वर कितना पवित्र है, और बीच में कितनी दीवार है, और पाप की मजदूरी मौत है, और तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, कोई बलिदान सिद्ध नहीं है। इस चीज को आपने समझना। तो ये वायदे का युग कहां तक था? सिनाई पहाड़ तक था, जहां परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दिया। अब परमेश्वर का व्यवहार क्या हो गया? बिल्कुल बदल गया। अब तक मैं तुम्हें लेकर आया, अब आगे से तुम ऐसे चल नहीं सकते हो। जितना प्रकट कर कर दिया उसी के अनुसार क्या करूंगा? मैं हिसाब लूंगा। लेकिन तुमने देखा है मैंने दुश्मन से मिस्र में क्या किया और तुम्हारे साथ क्या किया, उकाब की तरह पंखों पर बिठा कर ले गए। अब यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, तो तुम मेरी निज प्रजा होगे, याजकों का समाज होगे और मेरा खजाना होगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे लोग होगे, और मैं तुम्हें पूंछ नहीं तुम्हें सिर बनाऊंगा और सारे वायदे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा। परंतु अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इजराइल हमारे सामने इतिहास गवाह है, इजराइल के साथ वो हुई है जो दुनिया में किसी के साथ नहीं, रूह कांप जाएगी। जो परमेश्वर ने किसके साथ करी? जिसने परमेश्वर से वाचा बांधी है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधना कोई आसान बात, प्रभु भोज में से तोड़ना कोई आसान बात ना समझे। बपतिस्मा लेकर जब प्रभु को जीवन दिया, इसको हल्की बात ना समझें। अब अपने लिए नहीं है, अब परमेश्वर की महिमा होनी है इस देह से। आपकी महिमा नहीं, लूसीफर की महिमा नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हम देखते हैं अनुग्रह का युग, ये व्यवस्था का युग कहां खत्म हुआ? अनुग्रह का युग, व्यवस्था का युग कहां खत्म हुआ? इसकी समय अवधि क्या थी? क्रूस पर आकर क्या हुआ? तो क्रूस से क्या हुआ? युगों के विषय में कैसे परमेश्वर अपने आप को थोड़ा थोड़ा कर कर अपने प्रोग्राम को, अपनी इच्छा को, अपनी योजना को क्या कर कर दे रहा है? प्रकट कर। और जितना इंसान को प्रकट कर कर दे रहा है, उतना परमेश्वर उससे क्या कर रहा है? उपेक्षा कर रहा है। और इंसान अगर चाहे तो परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ क्या कर सकता है? चल सकता है। बहुत सारे नहीं, कम लोग चल पाए, लेकिन ज्यादातर क्या हो गए? गिर गए या नाश हो गए। आज भी हम अनुग्रह के युग में हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब बीच में एक पापी और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्या नहीं है? कोई दीवार नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। ये निर्णय लेने के दिन है। आपके निर्णय पर आपका उद्धार और आपका अनंत काल का जीवन है मेरे प्यारे भाई बहनों। आपको अगर बुद्धि ना दी हो, परमेश्वर ने ज्ञान ना दिया हो, समझ ना दिया हो, सत्य को प्रकट करके ना दिया हो, या आप पागल पैदा हुए हैं जगत में,
या बचपन में मर गए तो न्याय नहीं है, लेकिन आप सत्य को जानने के बाद आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। अनुग्रह के युग में जब कितने संतों ने इन दिनों को देखना चाहा, उनको ये सौभाग्य नहीं था। वो अपने पापों का अंगीकार करते थे, उस भस्म करने वाली आग के पास आने का उनको सौभाग्य नहीं था। अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य नहीं था। पाप की मजदूरी मौत थी। वो अपने पापों को ढांपे जाने के लिए एक निर्दोष बलि लेकर आते थे और डरते और कांपते हुए बाहर मिलाप के तंबू में या उस मंदिर के बाहर खड़े होते थे। उनको ये भेद मालूम नहीं था, लेकिन ये भेद मुझ पर और आप पर प्रकट कर दिया परमेश्वर ने। स्त्री का वंश आएगा दुनिया के लिए भेद था, लेकिन मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। परंतु मेरी भी समझ कितनी खुली है, कहीं मेरी भी समझ आज बंद तो नहीं है, मेरी भी आंखें बंद तो नहीं पड़ी हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस बड़े उद्धार को, इस अवसर को, इस बहुमूल्य अनुग्रह को, पिता तेरे पुत्र की कीमत को पहचानने के लिए एक एक की समझ खोल दे, बुद्धि खुल जाए, अंधकार मिट जाए और दुष्ट का काम और प्रभु सारा प्रभाव जीवन से नष्ट हो जाए। खुदा आप कार्य करें प्रभु। आइए हम में से कोई एक जन प्रभु से धन्यवाद की इस वचन के लिए धन्यवाद करें और प्रार्थना करें प्रभु ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें, ताकि हर कोई परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। इस महान अनुग्रह के युग में जब परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है, आइए हम में से कोई एक जन प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आपने अब तक हमें जिंदा रखा प्रभु, धन्यवाद हो, मिटे नहीं प्रभु। इस बहुमूल्य अवसर को पहचान कर, इस बहुमूल्य उद्धार की कीमत को, पिता आपके पुत्र के लहू की उस कीमत को पहचानने के लिए प्रभु, इस स्वर्गीय राज्य को, उस भेद को हमें पहचानने के लिए एक एक की समझ खुल जाए। किसी की बुद्धि को प्रभु इस संसार का ईश्वर अंधी कर ना रखे, यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। प्रभु तेरा वचन हृदयों को छेद दे प्रभु। प्रभु एक एक को इस बहुमूल्य उद्धार को प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ प्रभु आप कृपा दे, पवित्र आत्मा कायल करे प्रभु। हृदय छिद जाए इन दिनों खुदाबंद, मन लगाएं ओ प्रभु, मन कठोर न किसी का भी हो प्रभु, नम्र और दीन होकर प्रभु इस महान उद्धार को प्रभु, इस अनुग्रह के दान को विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए, मन फिराने के लिए आप कृपा दे प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।